हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या एजुकेशन 2.0। स्वागत है आप सभी का विद्या एजुकेशन 2.0 पे। आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का पहला लेसन जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, उसका लेक्चर 8 करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। कहता है कि उत्तल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति बताएं। यानी उत्तल दर्पण में अगर हम वस्तु कहीं भी स्थित करते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमें कहाँ पर प्राप्त होगा, उसकी स्थिति, आकार और वह कैसा प्राप्त होगा, वह प्रकृति कहता है बताने के लिए। तो आइए, उत्तल दर्पण में जो वस्तु की स्थिति होती है वह दो स्थिति होती है। कितनी स्थिति होती है? दो स्थिति होती है। तो आइए पहला स्थिति हम लोग देखते हैं। पहला स्थिति कहता है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो देखिए ये उत्तल दर्पण है और इससे ये वस्तु अनंत पर स्थित है। तो एक किरण आपका प्रधान अक्ष के समानांतर गया तो वो कहाँ से गुजरते हुए, तो फोकस बिंदु से गुजरते हुए क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। दूसरा किरण भी प्रधान अक्ष के समानांतर गया तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जो किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है वह फोकस बिंदु से आते हुए क्या होती है, प्रतीत होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आपके जाकर क्या हुआ, कट हो गया फोकस बिंदु पर, आपका प्रतिबिंब यहीं पे बन गया। अब देखिए डॉट डॉट लाइंस द्वारा जाकर कटकर बना है, तो इसलिए यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब का निर्माण होगा, आपका काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होगा, या फिर कह सकते हैं आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। याद रखिएगा कि जब भी वस्तु अनंत पर स्थित हो उत्तल दर्पण में, तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर प्राप्त होता है, काल्पनिक प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है, और वस्तु से अत्यंत छोटा यानी बहुत छोटा प्राप्त होता है। दूसरा आपका है कि जब वस्तु ध्रुव पर स्थित हो, ध्रुव और अनंत के बीच स्थित हो, यानी वस्तु जो है वह ध्रुव और अनंत ये दोनों के बीच स्थित है। ये आपका ध्रुव है और इधर आपका अनंत है, इसके बीच वस्तु को हम स्थित कर दिए हैं। तो इसके बीच जब वस्तु स्थित किए तो एक किरण तो प्रधान अक्ष के समानांतर, तो ये जानते हैं कि फोकस बिंदु से गुजरते हुए प्रतीत होगा, इसको डॉट डॉट लाइन से कर दिए। और दूसरा है कि ध्रुव पर पड़ेगा तो जितना कोण बनाकर आता है उतना ही कोण बनाकर वह लौट जाता है, इसको भी डॉट डॉट लाइन से पीछे की ओर ले जाएंगे। अब देखिएगा कि यहीं पे आपका इमेज बन रहा है कट के, तो किसके किसके बीच बन रहा है, तो आपका फोकस बिंदु यानी एफ है, ये फोकस बिंदु है, और ये सी यानी ध्रुव। यानी जब हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच स्थित रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमें ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच प्राप्त होगा, काल्पनिक प्राप्त होगा, सीधा प्राप्त होगा, और वस्तु से छोटा प्राप्त होगा। यही आपका दोनों है। तो आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिएगा, कहता है कि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब जो बनता है वह दर्पण के पीछे फोकस बिंदु पर बनता है। दर्पण के पीछे कहां पर बनता है, फोकस बिंदु पर बनता है, अत्यंत छोटा बनता है यानी बहुत छोटा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। फिर है दूसरा कि अनंत तथा ध्रुव के बीच जब हम वस्तु को स्थित करेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है आपका उत्तल दर्पण का अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग लिखना है तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हजामती के रूप में यानी हजामती दर्पण के रूप में यानी दाढ़ी बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। दूसरा इसका उपयोग है टॉर्च में उपयोग करते हैं, वाहनों के हेडलाइट में उपयोग करते हैं और सर्च लाइट में उपयोग करते हैं। तीसरा हम उपयोग कर सकते हैं कि डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक, कान, गला, दांत ये सब की जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और सोलर कुकर में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग
हजामती दर्पण के रूप में करते हैं, टॉर्च में वाहनों के हेडलाइट, सर्च लाइट के रूप में करते हैं। डॉक्टर लोग रोगियों के नाक, कान, गला, दांत ये सब की जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे है आपका उत्तल दर्पण का उपयोग। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर यानी गाड़ी के जो साइड में लगा हुआ रहता है वही साइड मिरर है, तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। और सड़कों में जो बिजली का खंभा लगा हुआ रहता है तो उसमें जो बल्ब लगता है, बल्ब के पीछे उत्तल परावर्तक के रूप में अब ये आपका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे है आपका गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी के बारे में जानना है। तो दर्पण में किसी भी प्रकार की दूरी हम लोग ध्रुव से मापेंगे। वस्तु को दर्पण की हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। दर्पण को हमेशा, दर्पण जो है उसके बाईं ओर हमेशा वस्तु को रखा जाता है। तीसरा कहता है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। और चौथा आपका कहता है कि मुख्य अक्ष से ऊपर की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। चलिए हम लोग अपने एकदम सिंपल से लैंग्वेज में हम लोग इसको समझते हैं। ये आपका दर्पण है, ये आपका क्या है, ये आपका ध्रुव है। ध्रुव से दाईं ओर जितनी भी दूरी मापेंगे सब होगा क्या, प्लस होगा, और बाईं ओर जितनी भी दूरी मापेंगे सब दूरी क्या होगा, माइनस होगा। ये आपका प्रधान अक्ष है। इसके ऊपर हम जितनी भी दूरी मापेंगे चाहे वह बाईं ओर हो या दाईं ओर हो सब होगा धनात्मक, और प्रधान अक्ष के नीचे जितनी भी दूरी मापेंगे चाहे वह दूरी दर्पण के बाईं ओर हो या दाईं ओर उसका चिन्ह होगा ऋणात्मक। याद रखिएगा कि दर्पण के दाएं दूरी धनात्मक, बाएं दूरी ऋणात्मक, प्रधान अक्ष के ऊपर दूरी धनात्मक, प्रधान अक्ष के नीचे दूरी ऋणात्मक। यानी प्रधान अक्ष के ऊपर कहे तो आपका चाहे वह दाईं ओर कहे या बाईं ओर कहे हमेशा होता है प्लस, और प्रधान अक्ष के नीचे अगर दाईं ओर कहे या बाईं ओर कहे हमेशा होता है माइनस। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ऐसे अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।